जो डीएसपी देविंदर सिंह जो थे, जो जम्मू कश्मीर में जो गिरफ्तार हुए थे, पुलिस ने गिरफ्तार किया सर, उनको आज जमानत मिल गई है और कहा जा रहा था कि उनका संबंध कहीं ना कहीं आतंकवादियों से था। देश भर में इसको लेकर सोशल मीडिया पे एक आलोचना हो रही है कि कहीं ना कहीं ये हिंदू होने के कारण इनको छोड़ दिया जा रहा है। देखिए, उसको आप रंग कोई भी दे लें वो एक अलग बात है। हर व्यक्ति की अपनी समझ, अपने ढंग से बात कर सकता है कि किस वजह से जो है वो है। लेकिन सरकार से सवाल है और बड़े गंभीर सवाल है। जिस व्यक्ति को आपने रंगे हाथों पकड़ा अवैध हथियारों के साथ और आतंकवादियों के साथ, और एनआईए को आपने जांच दी, और वो भी पुलवामा हत्याकांड जो हुआ, जो 44 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उनसे संबंधित इतना गंभीर, इतना भयंकर जो कांड हुआ, उससे संबंधित जो मसला था बलविंदर सिंह उसमें थे, और उससे जुड़े हुए मसले में 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई। तो यह साफ है कि सरकार एनआईए के माध्यम से उनसे मिली हुई है। पकड़ा इसलिए गया कि लोगों को दिखाया जा सके, यह कोई और रास्ता नहीं होगा ताकि वो बच पाता। और जमानत देने का मतलब यह है कि जो जमानत मिलने का मतलब यह है, आपने जो है ये गलती सारी एनआईए की है, सरकार की है कि आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट फाइल नहीं करी। तो सीधा सीधा षड्यंत्र है। जिसको बचाना है उसको आप 90 दिन में चार्जशीट फाइल मत करो, क्योंकि कोर्ट, जब मसला ऐसा है आतंकवाद का है, तो कोर्ट बेल नहीं देगी। एक फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह का है, तो उसको कैसे बचाया जाए? पकड़ तो लिया, पर बचाना भी है। तो बचाने के लिए है कुछ नहीं भैया, चार्जशीट फाइल मत करो। तो ये सब सरकार कर रही है। सरकार 100% इसमें सरकार शामिल है। नहीं तो बताएं सरकार, जवाब दे सरकार। सरकार के पास वकीलों का इतना बड़ा अमला है, एनआईए के पास सरकारी वकील हैं, एनआईए इतनी बड़ी संस्था है जो इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है आतंकवाद की। अगर मैं यही बात कर रहा हूं, अगर इसकी जगह यही लोग अगर मुस्लिम समाज के होते, या यही लोग सीए, एनपीआर, एनआरसी के आंदोलन से जुड़े होते, तो सब कुछ हो जाता। चार्जशीट फाइल कर दी ना उसमें। आपने देखा दिल्ली दंगों का सबको 13 दिसंबर से लेके षड्यंत्र दिखाया गया है दिल्ली दंगों का, कि वहां से शुरू हुआ जामिया से, और उसमें सभी जितने भी लोग थे जो सीएए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे थे, और दिल्ली में जितने लोग थे और फ्रंट पे जितने लोग थे, उन सबको जो है आतंकवादी बता के और यूएपीए कानून के तहत उन सबको जो है दिल्ली दंगों का जिम्मेदार बना के जेल में सूट दिया, और उनमें कई खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। तो जब इसमें चार्जशीट फाइल कर सकते हो, आप उसमें नहीं कर सकते। लेकिन फरवरी में हुआ था, 14 फरवरी 2019 को हुआ था ना कांड। वो तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा कांड हुआ था, उसी से संबंधित था ये। और ऐसे गंभीर मसले में एक व्यक्ति पकड़ में आया, और रंगे हाथ पकड़ में आया, वो बच के निकल गया। जिम्मेदारी किसकी है? कौन है गुनहगार? निश्चित रूप से सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और सरकार गुनहगार है। और फिर इससे मेरी बात सिद्ध होती है कि कहीं ना कहीं पुलवामा कांड में सरकार शामिल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शामिल है। यही है इसका मतलब। लेकिन सर, जो आदमी आतंकवादियों से जिसका संबंध है, जो पकड़ा गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार से सवाल कर रहे हैं सीएनआरसी के बारे में। उन पे तो इतने कड़े कानून लगाकर उनको अंदर कर, उनको जमानत नहीं मिल रही, लेकिन एक आतंकवादी का जो संबंध है उसको जमानत दे रही है सरकार। यही है सरकार का दोहरा चरित्र, और यही है सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया। इस मोदी सरकार का सबसे खतरनाक खेल यही है कि जिस तरह से इसने धर्म और जाति के नाम पर देश को लड़ाया, देश की जनता को बांटा है, और बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को यूएपीए जैसे कड़े कानून में दंगों का कराने वाला और मुख्य मतलब आरोपी बना के लोगों को फंसाया है। यही है सरकार का चरित्र कि बेगुनाह लोगों को फंसाया है। तो इसमें जो सारी जो स्थिति है, पूरी तरह से सरकार इसमें शामिल है। और सरकार, क्योंकि नीति उसकी हमेशा, ये बार बार मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम के अलावा सरकार के पास कोई नीति नहीं है। राजनीति करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जितने भी ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये गुनहगार जो हैं, कैसे छूट जाते हैं गुनहगार? पकड़ में ही मुश्किल से आता है, और फिर आपने छोड़ दिया, तो जिम्मेदार कौन है? मैं यही बात कर रहा हूं ना। और आपने उनमें चार्जशीट फाइल करके उनको आपने लगातार कर दिया कि जाओ जेल में। करीब
जो खबर आ रही है कि 2200 लोग, दिल्ली दंगों में 2200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 600 के लगभग एफआईआर बताई जा रही हैं, और वो सारे के सारे वो लोग हैं जो एनपीआर, एनआरसी और सीएए के विरोध में लगातार आगे बढ़कर आंदोलन कर रहे थे और सरकार के गलत फैसले के, भेदभावपूर्ण फैसले, असंवैधानिक फैसले के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। और यही इस सरकार का चरित्र है जो गुनहगारों को बचाती है और बेगुनाहों को फंसाती है। तो जिम्मेदार हर बात के लिए सरकार है। सर, दिल्ली दंगों की बात करें, जो पुलिस ने जो रिपोर्ट दी है, कहा जा रहा है बिल्कुल एक तरफा रिपोर्ट है वो। नहीं, वो तो देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, कोर्ट ने भी कहा है, जब कोर्ट में कहा गया है, पेश की गई है चार्जशीट वगैरह, और भी जो गिरफ्तार करके लोगों को किया गया, उस समय भी कहा गया। और इसको तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो लड़की हैं नताशा नरवाल और वो देवांगना कलिता, जब उनको सिर्फ एक उदाहरण से पूरा दिल्ली पुलिस का, इस सरकार का, दिल्ली पुलिस का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि केंद्र के अंदर में पुलिस है और केंद्र के इशारे पर, यूं कहो गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर पुलिस सारे काम कर रही है। तो जब इन दोनों लड़कियों को, जो पिंजरा तोड़ की हैं सदस्य, उनको गिरफ्तार करके पेश किया गया, तो सरकार, कोर्ट ने एकदम बेल दी थी कि इनके खिलाफ तो कोई मुकदमा बनता नहीं है। और तुरंत उसी समय तुरंत उनके खिलाफ जो है यूएपीए कानून के तहत जो है, उसने जो दूसरी जो पुलिस क्राइम ब्रांच है जो भी है, उन्होंने जो वो फाइल कर दिया और फिर उसमें उसको जमानत नहीं मिली। तो मैं तो यहां ये कहूंगा कि इस समय ये एक छोटा सा प्रश्न जो है ये अदालत पर भी खड़ा होता कि तुम्हारी आंखों के सामने है, अदालत के सामने है, जज के सामने है कि एक तरफ अभी बुला रही है पुलिस बना के, उसमें कह रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि कोई मुकदमा नहीं है, बता इनके खिलाफ कुछ नहीं है, आप बेल दे रहे हो, और दूसरी तरफ तभी आते हैं कि उन्होंने उसके सामने फाइल कर रहे हैं कि साहब इसमें गुनहगार हैं। तो अदालत को नहीं दिखता कि क्या करना चाहिए, अदालत को नहीं दिखता कि सरासर झूठ, इससे ज्यादा बड़ा झूठ और क्या होगा। और ये एक नहीं कई के साथ में सब कुछ हुआ है। तो समझ में आती है कि सब कुछ सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने किया और बेगुनाह लोगों को फंसाया, जानबूझकर फंसाया, और पूरी एक तरफा कार्रवाई जो है पुलिस ने की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर कोई भी सिर्फ 3 जजेस को, जो ईमानदार जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ईमानदार, उनको बिठा लीजिए और उनसे कहिए कि भैया जो चार्जशीट फाइल करें इसको देख के आप ही फैसला कर दो। पता लग जाएगी जितने पुलिस वाले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, एक बचेगा नहीं, सबकी वर्दियां उतर के खुंटी पर टंग जाएंगी। और गृह मंत्रालय भी बचेगा नहीं इस बात से, जिस तरह से झूठ, पूरा का पूरा झूठ फैलाकर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जेल में ठूसा गया। और शर्म इतनी भी नहीं है कि जो लड़की, जो बच्ची प्रेग्नेंट है, जो सफूरा जरगर, एक लेडी प्रेग्नेंट है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको बेल तक नहीं मिली है और आतंकवादी छूट जाते हैं। सर, एक तरफ इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं आतंकवाद के खिलाफ, मोदी जी पूरी दुनिया में जाकर डंका बजाते हैं, धारा 370 खत्म करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। दूसरी तरफ जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं डीएसपी देवेंद्र, उनके लिए एनआईए चार्जशीट जारी उन्हीं करती कार्रवाई। यही एनआईए है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यही वो एनआईए है जिसने गौतम नवलखा और जिसने जो है वो सुधा भारद्वाज, और सुधा भारद्वाज देखिए वो लेडी हैं कि जो मतलब विदेश में पढ़ी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, और फिर वहां से आके छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में उनके लिए जो आदिवासी हैं उनके लिए काम किया। और आपको ध्यान होगा कि जो 6-7 साल पहले एक बड़ा जबरदस्त हत्याकांड हुआ था और फोर्सेस ने, जो सीआरपीएफ वगैरह ये जो थी फोर्सेस, उन्होंने एक नरसंहार किया था जिसमें 15 बेगुनाह लोगों को मारा था, फर्जी एनकाउंटर था। उसके विषय में सुधा भारद्वाज ने आवाज उठाई और उसके बाद में अभी 5-6 महीने पहले, उसकी 5-6 महीने भी शायद नहीं होंगे, एक रिपोर्ट आई है जो जस्टिस गुप्ता की, हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुप्ता, जिनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया, तो उन्होंने रिपोर्ट फाइल करी है और उसमें कहा है कि ये जो है, ये फोर्स जो है वो गुनहगार है और वो बिल्कुल बेगुनाह लोग थे और वो सारे के सारे आदिवासी निहत्थे थे, उन्होंने कोई हमला नहीं किया, फर्जी एनकाउंटर था वो सारा का सारा। ऐसी सुधा भारद्वाज और ऐसे ही वो जो है हमारे आनंद तेलतुंबड़े, जो बाबा साहब के मतलब मिशन को बढ़ाने के लिए लगातार काम करे और जिन्होंने सिर्फ जगाने का लोगों को काम किया और कुछ और काम उन्होंने किसी भी तरह का कोई गलत नहीं किया, उनको बंद कर दिया। जो हालत देखिए, ऐसे ही गौतम नवलखा और ऐसे कई साथी हैं। तो ये पूरी प्लानिंग के तहत उनके खिलाफ
जो आतंकवादी देवेंद्र जैसे आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं होती है और उनको बेल मिल जाती है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट पूरी प्लान के तहत जो भी व्यक्ति सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं, जितने भी गलत कार्य हैं, उनको और सच्चाई को लोगों के सामने ला रहे हैं, उनको सिर्फ उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना के उनको जेल में डालने का और उनको प्रताड़ित करने का जघन्य अपराध ये बीजेपी सरकार कर रही है। इसीलिए मैं लोगों से बार बार कहता हूं, जागो, संघर्ष करो, उठो साथियों, अन्यथा ये सरकार आपको बर्बाद कर देगी। सब कुछ सरकार का किया धरा। ये जो सजग और जागरूक नागरिक हैं, मेरा उनसे कहना है कि ये जो अन्याय अत्याचार चल रहा है, सरकार की ये जो गलत नीति चल रही है, इसको कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? केवल आज सुधा भारद्वाज हैं, आनंद तेलतुंबड़े हैं, गौतम नलखा हैं, या सफूरा जरगर हैं, या और जितने भी हैं सारे के सारे, कल हमारा नंबर आना है, परसों तुम्हारा नंबर आना है, तो ये तो नंबर आता ही रहेगा अगर इस सरकार को इसकी गलत नीतियों को रोका नहीं गया और इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, संघर्ष नहीं किया गया। चलिए।